अचानक वृंदावन यात्रा के दौरान बस गिरा नदी में। फिर जो चमत्कार हुआ, अपने भक्तों को बचाने स्वयं कृष्णा जी चले आए, जिसे देखकर सभी भक्तों के पसीने छूट गया। साल 2025 एक शाम थी। दिल्ली के व्यस्त शहर से दूर शहदरा इलाके में एक छोटा सा मोहल्ला था, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते थे। लेकिन आज वहां का मोहल्ला अलग था। एक पुरानी लेकिन मजबूत मिनी बस सड़क पर खड़ी थी और उसके आसपास करीब 25 से 30 लोग इकट्ठे थे। यहाँ सभी श्री कृष्ण के भक्त थे, जो वृंदावन की पवित्र भूमि पर जाने के लिए तैयार थे। यात्रा का योजना किया था महेंद्र जी ने, जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। महेंद्र जी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थे। घर में हमेशा भजन कीर्तन चलते रहते थे और वे हर साल कम से कम एक बार वृंदावन जाते थे। भाइयों और बहनों, आज हम उस भूमि की ओर जा रहे हैं जहां बांके बिहारी ने अपनी लीला रची है। डरो मत, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, महेंद्र जी ने बस में चढ़ते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था, जैसे वे जानते हो कि यह यात्रा साधारण नहीं होगी। बस में उनके साथ उनकी पत्नी सरला देवी, उनका बेटा अमृत, बहू प्रिया और कुछ पड़ोसी थे। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो शहर की भागदौड़ में इतना उलझा था कि भक्ति के लिए समय ही नहीं मिलता था। लेकिन इस बार माँ के कहने पर वह परिवार के साथ आया था। बस चालक था हरपाल सिंह, एक अनुभवी ड्राइवर जो यमुना एक्सप्रेस पर सैकड़ों बार चला चुका था। साहब, रात को एक्सप्रेस पर सावधानी बरतनी पड़ती है, फॉग हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, सेफ ड्राइविंग करता हूँ, हरपाल ने महेंद्र जी से कहा। बस में कुल 28 यात्री से कुछ बुजुर्ग और कुछ युवा और 2-3 बच्चे। सभी ने अपने बैग में प्रसाद, फूल और भजन की किताबें रखी हुई थी। जैसे ही बस चले, अंदर भजन शुरू हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण की धुन गूंजने लगी। प्रिया ने अपनी सास से कहा, माँ जी, इस बार मैं बांके बिहारी के दर्शन करके मन की सारी चिंताएं दूर करूंगी। अमित को भी नौकरी की टेंशन है, शायद ठाकुर जी सब ठीक कर दे। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी राधा रानी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। रात के करीब 10 बजे जब दिल्ली से बस निकली, यमुना एक्सप्रेस पर ट्रैफिक कम था, लेकिन हवा में एक ठंडक थी। महेंद्र जी ने सबको अपनी पुरानी कहानी सुनाई। बचपन में मैं अलीगढ़ में रहता था। मेरे पिताजी एक साधारण टीचर थे। एक बार वे कर्ज में फंस गए थे, लेकिन कृष्णा की कृपा से सब ठीक हो गया था। तब से मैं मानता हूँ कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं। सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अमित फोन पर टाइप कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह भी भजन में शामिल हो गया। बस की स्पीड 80 किलोमीटर घंटा की और हरपाल सावधानी से ड्राइव कर रहा था। एक्सप्रेस पर बस सरपट दौड़ रही थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन बस के अंदर रोशनी और भक्ति का चमक थी। सरला देवी ने सबको चाय बांटी, जो उन्होंने थर्मस में घर से लाई थी। बेटा, यह यात्रा सिर्फ दर्शन के लिए नहीं है, यह आत्मा की शांति के लिए है, उन्होंने अमित से कहा। अमित ने हंसकर जवाब दिया, माँ, आजकल की दुनिया में शांति कहाँ है, लेकिन हाँ, वृंदावन में कुछ अलग महसूस होता है। बस में एक बुजुर्ग महिला थी, जिसका नाम लक्ष्मी देवी था। वे अलीगढ़ से थी और अकेली यात्रा कर रही थी। मैंने सुना है कि यमुना एक्सप्रेस पर कोई हादसे हुए हैं, लेकिन कृष्णा पर भरोसा है, उन्होंने कहा। महेंद्र जी ने लक्ष्मी देवी की बात पर ध्यान दिया। हाँ बहन, 1997 में एक स्कूल बस यमुना में गिर गई थी और हाल ही में 2022 में भी एक बस ट्रक से टकराई थी, लेकिन हम भक्त हैं, ठाकुर जी की कृपा से सब ठीक रहेगा। बातें करते करते रात के 1 बज गए। कुछ लोग सोने लगे, बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबके थे। हरपाल ने रेडियो ऑन किया, जहाँ भजन बज रहे थे। अचानक टाई से एक जोरदार आवाज आई,
टायर पंचर हो गया लगता है, हरपाल ने कहा और बस साइड में रोक दी। बाहर उतरकर देखा तो टायर में एक बड़ी कील फंसी थी। या कैसे हुआ? एक्सप्रेस पर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, अमित ने कहा। बस थोड़ी चिंता हो गई, लेकिन महेंद्र जी ने कहा चलो स्पेयर टायर लगा लो। बस कृष्णा पर छोड़ दो। टायर लगाते वक्त बाहर ठंडी हवा चल रही थी। लक्ष्मी देवी ने अपनी कहानी सुनाई। मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरे पिताजी का नाम गोपाल दास था। वह स्कूल टीचर थे। एक बार कर्ज में फंस गए थे, लेकिन वृंदावन जाकर कृष्णा से प्रार्थना की और चमत्कार हो गया। कर्जदार खुद आकर माफ कर गए। तब से मैं हर साल आती हूँ। सब सुनकर प्रभावित हुए। टायर बदल बस फिर चली, लेकिन अब हरपाल थोड़ा सतर्क था। एक्सप्रेस पर फूंक बढ़ने लगी थी। साहब, आगे यमुना ब्रिज है, सावधानी से चलूंगा, उसने कहा। बस ब्रिज पर पहुंची जहां यमुना नदी नीचे बह रही थी। पानी की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन फॉग के कारण कुछ दिख नहीं रहा था। रात के करीब 2:30 बजे 2:30 बजे थे। बस ब्रिज पर थी। अचानक सामने से एक ट्रक आया जो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। हरपाल ने हॉर्न बजाया, लेकिन ट्रक का ड्राइवर शायद सो रहा था। ट्रक बस से टकराया और सब अनियंत्रित होकर ब्रिज की रेलिंग तोड़ी हुई यमुना नदी की ओर गिरने लगी। कृष्णा, रक्षा करो, महेंद्र जी चिल्लाए। बस में चीख पुकार मच गई। अमित ने प्रिया को पकड़ा। बच्चे रोने लगे। बस हवा में लहराई और धड़ाम से यमुना की पानी में गिर गई। पानी की धारा तेज थी और बस डूबने लगी। अंदर पानी भरने लगा। लोग घबरा गए। बाहर निकलो, दरवाजा खोलो, हरपाल चिल्लाया, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। पानी कमर तक आ गया था। सरला देवी रोते हुए बोली, ठाकुर जी, अब आप ही बचाओ। लक्ष्मी देवी ने सबको कहा, भजन गाओ, कृष्णा का नाम लो। सब मिलकर हरे कृष्ण जपने लगे। अमित ने खिड़की तोड़ी और कुछ लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि बस बह रही थी। अचानक बस एक बड़े पत्थर में टकरा कर रुक गई। पानी अब गर्दन तक था। हम डूब जाएंगे, एक बच्चा रोया। तभी कुछ हुआ जो सबके होश उड़ गया। पानी में डूबते हुए महेंद्र जी को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके ऊपर खींच रहा है। उन्होंने देखा पानी के ऊपर एक नीली चमक थी। या क्या है? उन्होंने वह सबसे ऊपर देखा। फोक के बीच एक अदृश्य उभरी एक युवा लड़का, नीले रंग का, हाथ में बांसुरी। कृष्णा, सरला देवी चिल्लाई। वो अतिशय मुस्कुराई और बोली, डरो मत, मैं हूँ। आवाज इतनी मधुर थी कि सबका डर गायब हो गया। आकृति ने हाथ पकड़ा और अचानक बस का दरवाजा खुल गया। पानी की धारा रुक गई, जैसे समय थम गया हो। एक एक करके लोग बाहर निकले। अमित ने प्रिया और बच्चों को निकाला। हरपाल अंत में निकला, लेकिन लक्ष्मी देवी पानी में फंस गई थी। मैं तैरना नहीं जानती हूँ, वह बोली। तभी वह नीली आकृति उनके पास आई और उनके हाथ में खींचकर किनारे पर पहुंचा दिया। तुम मेरी भक्त हो, मैं कैसे डूबने दूं? आकृति ने कहा। बस किनारे पर पहुंचे। बस अब पूरी डूब चुकी थी, लेकिन सभी सुरक्षित थे। फोक छटा और वह आकृति गायब हो गई। सिर्फ एक बांसुरी की धुन वह हवा में गूंज रही थी। सुबह हुई। लोकल पुलिस और रेस्क्यू टीम आई। या कैसे बचे? बस तो पूरी डूबी है, एक ऑफिसर ने कहा। महेंद्र जी ने पूरी कहानी बताई। कृष्णा आए थे, उन्होंने कहा। ऑफिसर हंसे, लेकिन जब जांच की तो पाया कि जब बस के गिरने का अंजल ऐसा था कि कोई नहीं बच सकता था। फिर भी सभी सुरक्षित थे। एक ट्रक ड्राइवर ने कहा, मैंने देखा एक नीला प्रकाश था, न्यूज में आया। यमुना में बस गिरी, लेकिन चमत्कार से सभी बचे। लक्ष्मी देवी ने कहा, यह मेरे पिता की कहानी जैसा है। कृष्णा हमेशा बचाते हैं। अमित अब भक्त बन गया। मैंने देखा वह थे, उसने कहा। परिवार वृंदावन पहुंचा, दर्शन किया। सब ने महसूस किया कि कृष्णा आज भी अपनी लीला लीला रचते हैं। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि विश्वास और चमत्कार की है। यमुना के उस काले पानी में जहां मौत करीब थी, एक नीला प्रकाश आया। वह प्रकाश था बाकी बिहारी का, जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। महेंद्र जी ने आखिरी बार मंदिर में माथा टेकते हुए कहा, ठाकुर जी, तुमने हमें सिर्फ बचाया नहीं, तुमने हमें जीना सिखाया। आज भी
जब कोई यमुना एक्सप्रेस पर उस ब्रिज से गुजरता है तो लोग रुक कर यमुना को नमन करते हैं। वहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जहाँ एक बांसुरी धारी मूर्ति है। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कभी कभी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। या क्या वह सचमुच कृष्णा है? शायद हाँ, लेकिन जो भक्त विश्वास करते हैं उनके लिए ठाकुर जी हमेशा पास है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।